तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं रामानुज संप्रदाय के बारे में। राजस्थान के या भारत के जितने भी संप्रदाय हैं मित्रों, उनमें रामानुज संप्रदाय का विशेष स्थान है। रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है रामानुजाचार्य। मित्रों, रामानुजाचार्य का जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में 1017 ईस्वी में हुआ था। मित्रों, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नामक पुस्तक लिखी। श्री भाष्य नामक ये पुस्तक जो है इनकी महत्वपूर्ण है। कई बार मित्रों प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक जो है ऑप्शन में दी जाती है, 4 पुस्तकें, कौन सी पुस्तक जो है वो रामानुजाचार्य द्वारा लिखी गई। तो श्री भाष्य जो है वो रामानुजाचार्य द्वारा लिखी गई और इन्होंने भक्ति का एक नया दर्शन प्रतिपादित किया। और इन्होंने जो भक्ति का एक नवीन दर्शन दिया उसका क्या नाम था मित्रों? उसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। मित्रों, विशिष्टाद्वैतवाद का क्या अर्थ है कि विशिष्ट रूप से इन्होंने राम की पूजा की। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने विशिष्ट रूप से ओनली भगवान राम की पूजा की, इसीलिए इनका जो संप्रदाय है उसे विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय कहा जाता है। मित्रों, रामानुज संप्रदाय के जो उपास्य देव हैं, रामानुज संप्रदाय के उपास्य देव जो है वो भगवान राम है। इसी कारण मित्रों इसको रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा होती है। इसी संप्रदाय को मित्रों सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार जिसके द्वारा किया गया वो रामानुज के शिष्य थे, जिनका नाम था रामानंद। इनके द्वारा इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया। रामानंद ने इस संप्रदाय का अधिक प्रचार प्रसार किया, इसी कारण इस संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो मित्रों, एक ही संप्रदाय के कई नाम हैं, हमें पेपर में क्वेश्चन दे के कंफ्यूज नहीं होना है। इसको रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है, रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में भगवान राम की पूजा की जाती है। मित्रों, ये लोग जो हैं वो भक्ति पर जोर देते हैं, यानी कि भक्ति मार्गी है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है ये भक्ति को बताते हैं, या मोक्ष प्राप्त करने का जो साधन है वो भक्ति को मानते हैं। मित्रों, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति को जो प्रारंभ करने वाला था वो था रामानंद, और ये रामानंद जो थे वो रामानुज के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन को मित्रों दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो पूर्ण रूप से रामानंद को जाता है। मित्रों, रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गलता जी जयपुर में है। मित्रों, गलता जी जयपुर को विशिष्टावाद की प्रमुख पीठ माना जाता है। इस संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो गलता जी में है और गलता जी जयपुर में है। मित्रों, गलता जी को उत्तरोत्तरादि भी कहा जाता है। उत्तरोत्तरादि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की पीठ है। इसके साथ साथ मित्रों इसको गालव तीर्थ भी कहा जाता है। गलता जी को गालव तीर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गालव ऋषि की तपोस्थली भी रहा है, या गालव ऋषि ने यहाँ पर तप भी किया है, इस कारण गलता जी को गालव तीर्थ भी कहा जाता है। मित्रों, बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण भी सर्वाधिक बंदर जो है वो यहाँ पाए जाते हैं, या बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण गलता जी को मंकी वैली भी कहा जाता है, मंकी वैली। मित्रों, इस जो रामानंदी संप्रदाय है और जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय जो है जिसको हम रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, इसकी एक अन्य पीठ हमारे राजस्थान में रेवासा सीकर में भी स्थित है। मित्रों, रामानंद संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गलता जी में है, और इस पीठ के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी कृष्णदास पैहारी। स्वामी कृष्णदास पैहारी। मित्रों, इनको कृष्णदास पैहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केवल भोजन में, आहार में दूध का ही सेवन करते थे, इसी कारण इनको कृष्णदास जी पैहारी कहा जाता है। मित्रों, पैहारी, कृष्णदास जी पैहारी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, और पैहारी ने आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज, इनके गुरु थे।
पृथ्वीराज के गुरु कौन थे मित्रों? कपालिक संप्रदाय के योगी चतुरनाथ। इनको शास्त्र में पराजित किया था कृष्णदास पैहारी ने। और गलता जी में मित्रों रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। ये जो चतुरनाथ जी थे मित्रों, ये नाथ संप्रदाय के एक संत थे और यहाँ पर पहले गलता जी में नाथ संप्रदाय की पीठ थी। जब इन पैहारी जी ने, कृष्णदास पैहारी जी ने चतुरनाथ जी को शास्त्र में पराजित कर दिया, तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय की पीठ की जगह रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित हो गई। मित्रों रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है गलता जी में, इसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी द्वारा की गई। और गलता तीर्थ की मित्रों जो स्थापना है वो गालव ऋषि ने की थी। यहाँ पर अगर गलता तीर्थ की हम बात करें तो उसकी स्थापना गालव ऋषि ने की थी। मित्रों रेवासा सीकर का मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, तो रेवासा सीकर की जो पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, उसकी स्थापना कृष्णदास पैहारी के एक शिष्य जिनका नाम था अगरदास जी, स्वामी अगरदास जी कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। और स्वामी अगरदास जी द्वारा रेवासा सीकर की जो पीठ है उसकी स्थापना की गई। और इसमें राम की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव से की जाती है। माधुर्य यानी कि राम व सीता की कृष्ण राधा की तरह आराधना की जाती है। इस कारण मित्रों अगरदास जी का जो रेवासा सीकर की जो पीठ है या अगरदास जी के मत को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस